को श्राप की कथा। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार एवं सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु बैकुंठ धाम पहुँचे। जब वे भगवान विष्णु के धाम पर पहुँचे तो जय और विजय नामक दो द्वारपालों ने उन्हें रोक कर कहा कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, अतः आप लोग भीतर नहीं जा सकते। यद्यपि वे चारों ऋषिगण अत्यधिक आयु के थे, किंतु उनके तप के प्रभाव से वे बालक नजर आते थे। इसी कारण से जय और विजय उन्हें पहचान नहीं पाए थे और उन्हें साधारण बालक ही समझा था। जय और विजय के द्वारा इस प्रकार से रोके जाने पर ऋषि गणों ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्खों, हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और विष्णु तो अपने भक्तों के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं। तुम दोनों अपनी कुबुद्धि के कारण हम लोगों को विष्णु के दर्शन से विमुख रखना चाहते हो। ऐसे कुबुद्धि वाले विष्णु लोक में रहने के योग्य नहीं है। अतः हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों का देवत्व समाप्त हो जाए और तुम दोनों भूलोक में जाकर पापमय योनियों में जन्म लेकर अपने पाप का फल भोगो। सनक आदि ऋषियों के इस घोर श्राप को सुनकर जय और विजय भयभीत होकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। इसी समय भगवान विष्णु भी वहां आ गए। जय और विजय भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वे ऋषियों से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध करें। भगवान विष्णु ने उन दोनों से कहा, ऋषियों का श्राप कदापि व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम दोनों को भूलोक में जाकर जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। अपने अहंकार का फल भोग लेने के बाद तुम दोनों पुनः मेरे पास वापस आओगे। तुम दोनों के पास यहाँ वापस आने के लिए दो विकल्प है। पहला यह कि यदि तुम दोनों भूलोक में मेरे भक्त बनकर रहोगे तो 7 जन्मों के बाद यहाँ वापस आओगे, और दूसरा यह है कि यदि तुम भूलोक में जाकर मुझसे शत्रुता रखोगे तो तुम 3 जन्मों के बाद वापस आओगे, क्योंकि उन 3 जन्मों में मैं ही तुम्हारा संहार करूंगा। जय और विजय 7 जन्मों तक पृथ्वी लोक में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरे विकल्प को मान लिया। उन्हीं जय और विजय भूलोक में सतयुग में पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, त्रेता में दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा द्वापर में अपने तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। धन्यवाद दोस्तों।